जो आप अभी देखो, जब आपने सपने में देखा माँ बाप, अहमदाबाद, तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारा हॉस्पिटल, तुम्हारे मरीज, जो कुछ तुमने देखा, उस सब का ईश्वर कौन था? तुम्हारा मन, राइट? तो उसमें हॉस्पिटल कौन था? मन। माँ कौन थी? माँ भी तुम थी और बेटी भी तुम थी। वो जमीन भी तुम थी, आसमान भी तुम थी। जो कुछ देखा वो तुम्हारे ही मन ने तो बनाया, और तुम ही भूल गई कि ये तुम्हारे मन ने बनाया। तो स्वप्न में जिस एक शरीर को तुम मैं कहते हो, उस मैं के साथ फिर दुखी सुखी हो रहे होते हो। कि सपना आया कि मैं एग्जाम में बैठी हूँ और मुझको समझ ही नहीं आ रही है, और मेरे पेन में इंक खत्म हो गई है, और मेरा पेपर फिनिश हो गया है, और पेपर मिल नहीं रहा है, और उधर एग्जामिनर कह रहे जल्दी दो, टाइम पूरा हो गया, और मैं घबरा रही हूँ, मेरे हाथ कांप रहे, इतने में आँख खुल गई। तो वो जो सपने में एग्जामिनर देखा, पेपर देखा, पेन देखा, डेस्क देखा, रूम देखा, क्लास देखी, स्कूल देखा, आसमान देखा, जमीन देखी, वो कौन था? जिसने सब बनाया वो उसका ईश्वर हुआ। पर इतने सारे दृश्य में भी आपने एक शरीर को मैं मान लिया। वहां पर भी जो गलती वहां करते हो, यही गलती यहां पर भी हो रही। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। बोले ईश्वर सर्व में है। इसका अर्थ ये हुआ, पेड़, पत्थर, पहाड़, पानी, इंसान, जो भी कुछ तुम देखते हो वो क्या है? ईश्वर ही है। तो ईश्वर ही हुआ ना। फिर तुम कहते हो कि जीव तो माया वाला है और अज्ञानी है, अज्ञानी में ईश्वर कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता है? जैसे तुम अपने ही स्वप्न की सृष्टि को देख करके खुद ही भूल गई कि तुमने ही ये सृष्टि बनाई है, तो तुम तो उस सृष्टि में ओतप्रोत थी ना, अंदर बाहर। ऐसे ही इस जागृत अवस्था में हो रहा है। नामदेव जी का पद है ना, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, एक अनेक व्यापक पूरक जत देखा तत सोई। तो ईश्वर की दृष्टि से जीव उसी में है, ऐसे कह लो। जिससे ईश्वर का सूक्ष्म अवस्था में, सूक्ष्म का जो अभिमानी है हिरण्य गर्भ, तो हिरण्य माने लाइक सोने जैसा, हिरण्य माने ग्लोइंग लाइक गोल्ड, गर्भ माने वूम्ब, तो अंग्रेजी में अर्थ हो जाएगा हिरण्य गर्भ का द गोल्डन वूम्ब। तो ईश्वर की उस गोल्डन वूम्ब से ये सृष्टि रूपी बच्चा आता। Are you getting the point? सूक्ष्म अवस्था में बोले ये सब तत्व जब सूक्ष्म अवस्था में होते हैं तो किस में होते हैं? कहा हिरण्य गर्भ में होते। उस सूक्ष्म सृष्टि का अभिमानी हिरण्य गर्भ है। अगला प्रश्न आया है कि श्लोक 44 में कहा गया कि अति प्रकाशत्वात् प्राज्ञ मन और अंतःकरण के कारण उज्जवल नहीं है, डलनेस है। डलनेस सुषुप्ति की है, और प्राज्ञ प्रकाशत्वात्। तो ये दो बातें कैसे? सुषुप्ति में अंधकार है पर प्राज्ञ प्रकाश स्वरूप है। यही प्रश्न है तुम्हारा? यही है प्रश्न। हाँ, और आगे 46 में आया कि सुषुप्ति में प्राज्ञ और ईश्वर की समानता इसी अवस्था में है, इसका विज्ञान अति सूक्ष्म है। क्या ये दोनों बातें विरोधी हैं? निश्चित मेरे समझने में कुछ दोष होगा, कृपया समझाएं। देखो, सुषुप्ति मतलब जहां मन बुद्धि काम नहीं कर रहे, डीप स्लीप, राइट? बट उस डीप स्लीप का एक्सपीरियंस करने वाला कोई तो है जो इस गहरी नींद का साक्षी है, जो उठ के कहता है कि रात बहुत अच्छी नींद आई थी, कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला।
तो वो जो जानने वाला था, वो जानने वाला ना मन था ना बुद्धि थी, वो तो दोनों नहीं है, पर फिर भी जानना हुआ। तो जिसने सुषुप्ति अवस्था को जाना उसी को हमने इस संदर्भ में प्राज्ञ कहा। सही, पर प्राज्ञ हम अंतःकरण की अपेक्षा से कह रहे हैं। अगर हम अंतःकरण हटा दें तो पूर्ण शुद्ध चैतन्य, नित्य शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वरूप, वो तो आत्मा है। प्राज्ञ और ईश्वर की जो एकता सुषुप्ति अवस्था में हो जाती है, ये सूक्ष्म विषय है, इसको जल्दी नहीं समझा जा सकता। कारण क्या है? जिससे समझना है वो मन बुद्धि वहां है नहीं। आप समझना कैसे चाह रहे हो? जैसे किसी को वो नजर कमजोर हो ना, और अखबार पढ़ना हो तो वो कहेंगे चश्मा दे दो, चश्मा दे दो, चश्मा दे दो, और चश्मा लगाएंगे तो फिर पढ़ लेते हैं, और चश्मा नहीं हो तो नहीं पढ़ सकते हैं। तो समझने का काम किसका है? मन बुद्धि का। मन बुद्धि सुषुप्ति में फंक्शनल नहीं है, तो समझेगा चाचा तुम्हारा? कौन समझेगा उसको? जानना साक्षी की क्रिया नहीं है, स्वरूप है। ये लाइन तो बिल्कुल ऊपर से निकल गई है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जब आंख देखती है तो आंख के देखने में आंख की फंक्शनिंग ठीक होनी चाहिए। माने कॉर्निया अगर ठीक नहीं है तो नहीं देख सकते, कॉर्निया ठीक होना चाहिए। फिर आपकी ऑप्टिक नर्व ठीक होनी चाहिए, राइट? डॉक्टर है ना, तो थोड़ी डॉक्टरी तो पढ़ा ही ले। तुम इधर सामने आ जाओ, क्योंकि हमें ऐसा पूरा टेढ़ा होना पड़ रहा है। फिर सबको लगेगा इधर तो देख ही नहीं रहे, यहाँ तो सबको देख लेंगे हम, लेफ्ट राइट से। ऑप्टिक नर्व अगर सिकुड़ जाए तो आंख नहीं देख सकती, ठीक है? अच्छा, आंख में मोतिया बिंदु उतर है तो ऑप्टिक नर्व तो ठीक है, पर देखना नहीं हो रहा, लेंस खराब हो गया। इसका माने लेंस भी ठीक होना चाहिए और पीछे ऑप्टिक नर्व भी ठीक होनी चाहिए। अच्छा, लेंस भी ठीक है, ऑप्टिक नर्व भी ठीक है, पर बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया है तो भी दिखना। तो देखने के लिए रोशनी भी चाहिए। तो मतलब रोशनी भी चाहिए, कॉर्निया भी ठीक चाहिए, लेंस भी डिजीज फ्री चाहिए, और ऑप्टिक नर्व भी ठीक चाहिए। अच्छा, ये सब कुछ ठीक है, बट ऑप्टिक नर्व का पीछे जो ब्रेन का संबंध है वो खराब हो गया, तो भी देखना। तो इसका मतलब ब्रेन की जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी आपकी सही होनी चाहिए। ऑसिपिटल रीजन शुड बी फंक्शनिंग प्रॉपरली। ठीक? आई एम गोइंग फाइन, यू आर गोइंग फाइन विद मी। लेट्स गो वन स्टेप अहेड। Light is there, optic lens is fine, cornea is fine, and the connection to the occipital region is also fine. But person's mind has gone in some memories. Will this person be able to see what is right in front of that person's eyes? मन में कोई ख्याल आ गया, मन किसी ख्याल में चला गया, तो आंख भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है, नसें भी ठीक है, लेकिन तो भी कुछ दिखता। इसका मतलब मन भी क्लियर होना चाहिए। मन में कोई मेमोरी, मन में कोई प्रोजेक्शन, कोई कल्पना नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मन सही हो, आंख सही हो, रोशनी भी सही हो, तो देखना पॉसिबल होगा, राइट? अब मेरा एक सवाल है, आंख देखती है, दिमाग देखता है कि मन देखता है?
मन तो जिसकी आंखें नहीं है, पर्सन हु इज ब्लाइंड, मन तो उसके पास भी है। तो फिर आंख देखती है, दिमाग देखता है कि मन देखता है? तीनों चाहिए। वो पीछे से जवाब आ रहा करे, नहीं, तीनों चाहिए, आंख भी, दिमाग भी, मन भी। अच्छा, मन जड़ है कि चेतन? आंख जड़ है कि चेतन? ऑप्टिक नर्व जड़ है कि चेतन? ऑसिपिटल रीजन जड़ है कि चेतन? तो जड़ तो कुछ जान ही नहीं सकता। तो जानने वाला कौन हुआ? मैं चैतन्य। तो मुझ चैतन्य को जानने के लिए एक्चुअली किसी की भी आवश्यकता नहीं। जैसे अगर मैंने बाहर देखना हो कुछ, फिर तो रोशनी भी चाहिए, आंख भी चाहिए, है ना, फिर तो हम देख लेंगे। पर अगर मैंने मुझी को देखना हो तो फिर रोशनी चाहिए। अंधेरे में पता नहीं चलेगा तुम्हारा हाथ पैर आंख कहां है। तब बाहर की रोशनी की जरूरत। मैं हूं या नहीं ये फीलिंग लेने के लिए आंख की जरूरत। थोड़ा अब एक स्टेप और आगे चले जाओ, अपने आप को जानने के लिए मन की भी जरूरत नहीं। क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप हूं, तो मैं चैतन्य जानता हूं मन को भी। मन जब अच्छा है, खुश है, गम में है, दुख में है, तो भी जब मन बुद्धि कुछ नहीं समझते हैं, या दिमाग नहीं चलता है, या कोई मेमोरी नहीं बनती है, तो भी ये कौन जानता है? इस मन बुद्धि की स्थिति को जानने वाला मैं साक्षी चैतन्य हूं। तो सुषुप्ति अवस्था में मन बुद्धि नहीं है ऑल दो, लेकिन तो भी उसकी गहरी निद्रा का जानने वाला, डायरेक्ट जानने वाला मैं ही हूं। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। मान लीजिए अगर आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री को मिलना हो, तो कैसे मिलेंगे? तो सिस्टम है कि आप यहाँ डीसी को कहिए, डीसी आगे दे, फिर आगे दे, आगे दे। ऑल दो थोड़ी पुरानी एग्जांपल होगी क्योंकि आजकल डिजिटल हो गया। आजकल उन्होंने एक विंडो खोल दी है, टॉक टू योर सीएम डायरेक्टली, तो पुट अ मैसेज इन थ्रू द ट्विटर और वट एवर द हैंडल इज, तो वो उनके वहां से आपको जवाब आ जाएगा कि इस दिन, इस तारीख पर, इस जगह में आप इस ऑफिसर को मिलिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, आपकी मान लो नहीं, उन्होंने हम तो सीएम को ही मिलेंगे, वो कहे कोई बात नहीं। फिर उसके लिए वो दिन तय कर देते हैं कि इस दिन, इस तारीख, इतने बजे मुख्यमंत्री अपनी सभा लगाएंगे, आप वहाँ जाके, आपका नंबर ये होगा, आपका टाइमिंग ये होगा, और इस समय आप बात कर सकते। तो एक प्रोसेस है ना, एक दिस अ प्रोसीजर, दिस इज अ प्रोसीजर। अच्छा, पर अगर मुख्यमंत्री हरियाणा को तुम्हें सीधे मिलना हो तो उनको भी यही करना पड़ेगा कि वो किसी ट्विटर हैंडल में पहले चिट्ठी डालें, फिर वो जहां जाए, फिर सीरियल नंबर आए, और फिर टाइम जाए, और फिर नहीं नहीं, वो मिलना चाहे तो वो कभी भी मिल सकते, राइट? तो आप हो इस सृष्टि के मुख्यमंत्री, तो आप तो मन बुद्धि इंद्रिय शरीर और बाहर संसार को डायरेक्ट जान सकते हो, लेकिन ये मन बुद्धि डायरेक्ट तुमको नहीं जान सकते। तो प्राज्ञ और ईश्वर की एकता सुषुप्ति में होती है। ये जानना सूक्ष्म तो हो ही गया ना, क्योंकि बुद्धि वहां है नहीं, हो तो सिर्फ तुम ही। तो तुम्हें तुम्हारा अपना आप कितना क्लियरली स्पष्ट है, वो निश्चय आपका कितना स्पष्ट है, इसी से ये बात अनुभव से पकड़ में आएगी। उसको आप और किसी अन्य तरीके से पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए श्लोक 46 कहता है कि ये बड़ी सूक्ष्म है बात। नींद सुषुप्ति का आनंद आनंदमयी कोश का है या मेरा, ये कुछ पता नहीं है, तो ये अज्ञान का सुख है।
देखो, सुषुप्ति का आनंद निश्चित रूप से आनंदमयी कोश का ही होता है, और अज्ञान का तो बड़ा ही सुख होता है। जैसे आप कुछ जानना चाहें तो बड़ी मेहनत है, पर आप कुछ जानना ही न चाहें, पड़े रहो मजे से। पशु पक्षी, देखिए कोई 44 किस्म के पक्षी इस आश्रम में आते हैं, रहते हैं, उनमें किसी को मुझे मिलने की इच्छा नहीं। बहुत सारे आवारा कुत्ते हैं, नील गाय हैं, बैल हैं हमारे आसपास गांव में, पर किसी को भी हमें मिलने की इच्छा, तो वो बड़े मजे से खाते पीते सोते खेलते हैं।